ये जेड एन आपका बनेगा जो कि ए प्लस बी, ये आपका रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ए प्लस बी करके एन का डिवाइड लगाने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो लिखा जाता है। ऐसा है हमारा जेड एन। तो कोई भी दो नंबर लोगे आप, ए और बी को ऐड करोगे, तो ये वाला जो रिलेशन रिमाइंडर जो आ रहा है इसमें, इसको कह सकते हैं एक तरह से आपकी एक क्लोजर प्रॉपर्टी डन हो गई। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी डन हो जाएगी। तीन लोगों को आप लीजिए और फर्स्ट सेकंड को ऑपरेट करिए, डिवाइड लगाइए, थर्ड को ऑपरेट करिए, इसी प्रकार रिवर्सल कर दीजिए उसको। तीसरी प्रॉपर्टी में अगर आइडेंटिटी की बात करें तो ऐसा कौन सा मेंबर है इसके पास जिसको ऐड करें और डिवाइड लगाएं और रिमाइंडर सेम रहे, कोई चेंज नहीं आए, और मतलब जी। एलिमेंट नो चेंज आए। तो इसका पास जीरो बिलोंग टू जेड एन, इम्प्लाई जीरो प्लस ए इक्वल टू ऑलवेज ए। तो ई हमेशा इसमें जीरो वर्क कर रही है, इसको जीरो ले लीजिए। और फोर्थ के लिए आप कह सकते हो इनवर्स, ऐसे ए और बी, ऐसे ए और बी जिनको ऐड करने पर रिमाइंडर एन से डिवाइड लगाएं, रिमाइंडर जीरो बचे, मतलब एक दूसरे के कंप्लीट बन जाए, इसके मल्टीपल आ जाए या तो ये इसके बराबर आ जाए, तभी तो रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो किस स्थिति में आएगा? रिमाइंडर जीरो उस स्थिति में आएगा कि दोनों को आप क्या करिए, एक दूसरे का पूर्ण मान लीजिए कि जिससे ये एन बन जाए या एन का मल्टीपल बन जाए, जिससे डिवाइड लगाने के बाद रिमाइंडर जीरो बचेगा। तो इस प्रकार से जेड एन भी एक ग्रुप का निर्माण करता है। उसमें फिर आपने बात की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार बी ए। स्टार है। अगर ये पांचवें नंबर की प्रॉपर्टी होल्ड होने लगे किसी ग्रुप में, तो वो आपका ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा या कहलाएगा अबेलियन ग्रुप। तो जी स्टार अगर ये पांच प्रॉपर्टी होल्ड करा दे तो क्या कहलाएगा आपका? अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऑलमोस्ट ये सारे एग्जाम्पल अबेलियन ग्रुप के हैं। ठीक है, कुछ अच्छी बातें हैं, उनको अगर आप पकड़ गए तो बहुत आसानी से समझ में आता रहेगा। जेड एन का अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, एन इक्वल टू 3 के लिए या एन इक्वल टू 4 के लिए, उस केस में आपको इसका एनालिसिस करना है। Z3 क्या बनेगा आपका? 0 1 2। इसमें अपन को ऑर्डर चेक करना है, किसका कितना ऑर्डर है और ग्रुप का ऑर्डर कितना है। यहाँ से ऑर्डर की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, और एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, और ये ग्रुप कैसा है, साइक्लिक है, अबेलियन है या नॉन अबेलियन है। यही सारी चीजें चेक करते हैं यहाँ से। एक सिंपल एग्जांपल लिया है जनरली, देखिए कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। किसी ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप या इन जी, ग्रुप जी। किसी जी में, किसी ग्रुप जी में जितने एलिमेंट होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर कहलाता है। सही बात है। और इसके लिए कितनी चॉइस है? ऑर्डर ऑफ जी दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो इनफाइनाइट होगा या
फाइनाइट होगा। देख जाते हैं इनफाइनाइट उसी स्थिति में होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, इनफाइनाइट। और यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। इतनी सी बातें याद रखना है। तो ऐसे दो एग्जांपल बताइए जिसमें ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो और ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो। पी एन डेल्टा, ये वाला पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ सिमेट्रिक डिफरेंस, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? एन, बताइए कितना है इसका? 2 to the power n। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट। यस सर। 2 to the power n थोड़ी, n इज अ नेचुरल नंबर और n कोई नेचुरल नंबर है तो 2 की पावर इनफाइनाइट। सो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? इनफाइनाइट। फाइनाइट ऑर्डर के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, Z3 ले लो, Z4 ले लो, K4 ले लो, बहुत सारे एग्जांपल है। तो Zn टाइप का जो ग्रुप होगा वो आपका ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 5 का, ऑर्डर 10 का ऑर्डर, समझ रहे? ये सारे ग्रुप जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? फाइनाइट ग्रुप कहलाएंगे, फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप कहलाएंगे। तो एग्जांपल Z3 भी दे सकते हो, यहाँ पर Z4 भी दे सकते हो, ठीक है, और भी K4 भी दे सकते हो, क्लैन 4 ग्रुप, Q8 भी दे सकते हो, ठीक है, S3 भी दे सकते हो, S4 भी दे सकते हो, ठीक है, S5 भी दे सकते हो। ये सब ग्रुप ही है, सीखेंगे धीरे धीरे कौन सा ग्रुप क्या काम करता है। फाइनाइट में बहुत सारे केस, इनफाइनाइट में बहुत सारे दे सकते हो आप। Z प्लस दे सकते हो, R प्लस दे सकते हो, C स्टार डॉट दे सकते हो, और भी बहुत सारे दे सकते हो। ऐसे करके आप सबके एग्जाम्पल भी थोड़ा सा याद रख सकते हो। अब किसी ग्रुप के पास एलिमेंट है और उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, ये सारी चीजें जानना है, तो कैसे पता करेंगे? तो उस एलिमेंट को पकड़ना होगा पहले, तो जिसका हमको ऑर्डर पता करना है उसको निकालना होगा कैसा आएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एलिमेंट के ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात करें तो कैसे पता करेंगे? अगर कोई जी ग्रुप है हमारा, जी हमारा ग्रुप है और जी ग्रुप है और हमने मान लिया लेट ए बिलोंग टू कोई जी, कोई भी एक एलिमेंट मान लिया और उसका ऑर्डर पता करना। सो ऑर्डर ऑफ ए हमको ज्ञात होना चाहिए, कैसे निकलता है? तो सबसे पहले आपने कहा कि ऑर्डर ऑफ ए के लिए एक प्रोसेस है कि देयर एग्जिस्ट n belong to n, there exists a natural number n such that कि a to the power n करने पर ये किसके बराबर आ जाए? आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। अगर एक ऐसा n मिल जाए, there exists a natural number n such that a to the power n equal to e, इंप्लाई क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। और यदि मान लो there does not exist any n belong to n such that a to the power n equal to e, imply order of a is infinite। अगर कोई सर ऐसा, हाँ जी, स्क्रीन ब्लर हो रही है। किसी और के साथ भी दिक्कत है क्या? नहीं, 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 नहीं,
यस सर, बीच बीच में ब्रेक, वॉइस भी ब्रेक हो रही है सर आप। हाँ सर, बीच बीच में हो जाती है। हाँ सर। एक सेकंड। के ग्रुप ले रहे हैं पी एम, इसमें मैंने मान लिया लेट x बिलोंग टू पी एम। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस, बताइए। X ही होगा सर, X। इनवर्स ऑफ x X। बताइए, और लोग आवाज नहीं आ बताइए। रही? हाँ मुझे आ रही सलन तुम्हारी आवाज। सर और इटसेल्फ ही लोग होगा, बताइए। इटसेल्फ सही होगा बात सर। है, सही बात है। x माइनस x यूनियन x माइनस x क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिटी क्या है इसका? फाइव। तो इसको आप कौन से एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें कि फाइव आ जाए? तो आप बोले x x x इक्वल टू 5। क्लियर? तो x का इनवर्स क्या है? x। इसमें every element is self inverse। सभी एलिमेंट कितने हैं? सेल्फ इनवर्स। ठीक है। ग्रुप हमारा कैसा है? अबेलियन है। यस सर। ग्रुप हमारा अबेलियन है। कब चेक कर सकते हो? x सिमेट्रिक डिफरेंस y इक्वल टू y सिमेट्रिक डिफरेंस x। चेक कर लेना। ठीक है। तो एक ऐसा ग्रुप आप लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट एंड, लिखिए आगे लिखो, देयर एग्जिस्ट एंड इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप there exists an infinite order group whose all element is self inverse, whose all element are self inverse। कोई पूछता है आपसे क्या ऐसा कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप होता है जिसके सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हों? हाँ बोले होता है। नाम बताओ। पीएन विथ सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है। कोई पूछता है आपसे कि इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई ऐसा ग्रुप बताइए जिसके सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हों। आप बोले पीएन ले लो। अब यहां पर पीएन जो लिया है, नेचुरल नंबर लिया है आपने, इसकी जगह कोई ए भी तो ले सकते हो इसकी जगह। तो फिर वो क्या हो जाएगा? अगर ए ले लोगे तो वो फाइनाइट ऑर्डर में भी तो मिल जाएगा। अगर इस एन की कार्डिनलिटी में फाइनाइट ले लूं तो कितने सबसेट होंगे इस पीएन में? फाइनाइट। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये कितने ऑर्डर का मिल, इफ एन क्या है? एग्जांपल दे दिया आपने यहां पर पी एन सिमेट्रिक डिफरेंस, और एन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। और यदि मैं इस एन को बदल दूं, इस एन को अगर मैं ए कह दूं और ए की कार्डिनलिटी कितनी ले लूं? फाइनाइट कोई एन ले लूं, तो फाइनाइट में भी तो मिल जाएगा इस टाइप का एग्जांपल। बोलिए। तो लिख लीजिए एक लाइन और लिख लीजिए। देयर एग्जिस्ट एन फाइनाइट ग्रुप of order n, sorry, of
फाइनाइट लिखो, ऑर्डर मत बोलो। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, है ना। ऑर्डर ऑफ PA सिमेट्रिक डिफरेंस इज 2 की पावर n। तो ऑर्डर लिख सकते हो, लिखना चाहो मत लिखो। देयर इज जस्ट एन फाइनाइट ग्रुप of order 2 to the power n whose all element are self inverse। एग्जांपल लिख देना PA this, A की कार्डिनलिटी n, 10 मेंबर, 20 मेंबर, 50 मेंबर, इस टाइप। Sir, once more. देखिए, अगर Pn डेल्टा से क्या समझिए आप कि n हमारा नेचुरल नंबर है। अगर मैं नेचुरल नंबर है तो इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। अब मैं कह रहा हूं नेचुरल नंबर ना लेके आप कोई एक A ले लो जो कि सबसेट है नेचुरल नंबर का, कोई भी ले लो जिसमें 10 मेंबर हो। आपने कहा n मेंबर वाला ले लो, तो मैंने कहा आप A ले रहे हो और इससे एक नया PA विद सिमेट्रिक डिफरेंस बना दो। तो इसमें मेंबर कितने आएंगे, जितनी इसकी कार्डिनलिटी होगी। PA का मतलब क्या, पावर सेट ऑफ A, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A। तो A के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 टू दी पावर n। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, ऑर्डर कितना होगा, 2 टू दी पावर n। अब बात कर रहा हूं कि ये तो था इनफाइनाइट ऑर्डर का, अब कह रहा हूं फाइनाइट ऑर्डर का मिल सकता है। हाँ, आपने कहा 2 की पावर n टाइप का एक ग्रुप मिल सकता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट कैसे हो, सेल्फ इनवर्स। ठीक है बात। सर हम्म, सर इसके एलिमेंट से सर जनरेट करना चाहें, अगर सर एक ग्रुप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? देखना एक बार कैसे बनेगा। सेट है, सेट को ऑपरेट करना पड़ेगा आपको, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। एक बार करना कोशिश कि एक एलिमेंट ले लेना और जनरेट करना, कोई अगर हो रहा है क्या। जैसे कोई फाइनाइट में ट्राई करना, एक को अगर आप 5 ले लेना या 4 ले लेना कार्डिनेट, क्योंकि अब n से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखना क्या बनना। ठीक है, एक बार देखना। क्या ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है कि जिसके सभी मेंबरों का ऑर्डर फाइनाइट हो लेकिन बट ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो? बताइए, ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है क्या जिसका ऑर्डर खुद इनफाइनाइट हो और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एलिमेंटों का ऑर्डर, उसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो? नहीं सर, एक एलिमेंट तो होगा सर जिसका इनफाइनाइट। दोबारा सुनो क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ऐसा कोई ग्रुप आज तक बना हुआ है कि जिसका खुद का तो ऑर्डर अनंत है, इनफाइनाइट है, बट उसके जो प्रत्येक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट उठा उसका, सारे एलिमेंटों का ऑर्डर फाइनाइट है? बताओ राजेश, लगाओ दिमाग। क्या बोल गया पता ही नहीं चला। नहीं है सर ऐसा कोई। नहीं होगा, यस सर। बताओ। इस सामने क्या लिख रहा हूं इतनी देर से। PN डेल्टा को देखना क्या है, इसके एलिमेंटों का ऑर्डर कितना है? Infinite. इनफाइनाइट है कि सेल्फ इनवर्स है सारे एलिमेंट? Sorry, sir. सेल्फ इनवर्स है तो कितने ऑर्डर के होगा, ये 2 ऑर्डर के नहीं होगा सारे? Yes, sir. अगर A का इनवर्स A के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, बताइए। A स्क्वायर इक्वल टू E, ऑर्डर ऑफ A कितना हो जाएगा, 2। बताइए, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम लोग, पता नहीं चल रहा, मुझे कह रहा नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि इसके पास कोई और इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट ही हो। ग्रुप का ऑर्डर कितना है,
ग्रुप का इनफाइनाइट। ऑर्डर इनफाइनाइट है, लेकिन इसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है इसमें, एक या टू। दो। देखिए टू। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा इसमें, तीन। आइडेंटिटी का ऑर्डर तीन होगा ना इसमें, दो और एक, वो तीन। बोलो। वन होगा। हाँ वन बस। होगा। ठीक है, आइडेंटिटी का ऑर्डर वन, तो इसमें दो ही प्रकार के एलिमेंट मिल रहा है, एक वन ऑर्डर का और एक टू ऑर्डर का। सही है, सही है कि नहीं, ये वाली बात मान रहे हो आप लोग, तभी मानोगे, नहीं तो ऐसे रटना नहीं है। तो Pn विथ सिमेट्रिक डिफरेंस एक ऐसा ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है, और इसके जो एलिमेंटों का ऑर्डर है वो फाइनाइट है। तो एवरी मेंबर इज सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। यस चलिए, सर। एक और छोटा सा एग्जांपल, उसको समझने का प्रयास करते हैं। E, A, B और C, A इनवर्स इक्वल टू A, B इनवर्स इक्वल टू B और C इनवर्स इक्वल टू C। इस प्रकार से एक ग्रुप, नाम दे दिया K4, इसका नाम है क्लैन 4 ग्रुप। लिख लीजिए इसको, KLEIN 4 ग्रुप, क्लैन 4 ग्रुप। काम क्या है इसका, पहचानने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक एलिमेंट कैसा है, सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स है। अगर किसी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो तो ग्रुप कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप। वाह, गुड रिचा। तो एक E है, इसका ऑर्डर कितना है इसमें, वन। और ऑर्डर ऑफ A कितना हो जाएगा, टू। ऑर्डर ऑफ B टू। ऑर्डर ऑफ C टू। सारे के सारे ऑर्डर टू के हैं। एवरी मेंबर कितने ऑर्डर का है, कितने उसका है, सेल्फ इनवर्स है सारे के सारे। एवरी मेंबर सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, अगर सारे मेंबर किसी ग्रुप के सेल्फ इनवर्स हैं तो ग्रुप कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। याद रखो, चेक कर सकते हो इसको, अबेलियन है कि नहीं। आप दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, किसी भी दो एलिमेंट का पलट के करोगे तो बराबर आएगा। ए बी इक्वल टू, क्या प्रूव करना मुझे, बी ए प्रूव करना। अगर ए बी लिया है आपने तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यों, ए इनवर्स बी इनवर्स, और अकॉर्डिंग टू रिवर्सल लॉ क्या बन जाएगा, जो बी ए का इनवर्स। और बी ए खुद एक अपने आप में एलिमेंट है, चूंकि ग्रुप है, तो ए एलिमेंट है जी का, बी एलिमेंट है जी का, तो ए बी बिलोंग टू जी और बी ए बिलोंग टू जी। जब सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं तो ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी, और बी ए का इनवर्स क्या होगा, बी ए। बात समझ रहे हो, ए बी का इनवर्स ए बी होगा, बी ए का इनवर्स बी ए होगा, तो यहाँ पर बी ए का इनवर्स किसके बराबर आएगा, बी ए के। ए बी बराबर क्या प्रूफ हो गया, बी ए। समझ रहे हो आप लोग, कि कोई भी दो एलिमेंट उठाया आपने तो ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव कर दो तो क्या प्रूफ हो जाएगा, एबेलियन प्रूफ हो जाएगा। तो आपने इसको प्रॉपर्टी इनका यूज किया और इसमें रिवर्सल लॉ लगाया। अब बी ए आ गया और बी ए का इनवर्स पूछा है किसके बराबर आएगा, तो आपने कहा कि ए और बी दो अगर ग्रुप के मेंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी भी जी में होगा, और पलट के करोगे तो बी ए भी जी में होगा। ठीक है, अब मे बी ए बी किसके बराबर आ रहा है, बी ए किसके बराबर, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखना वो कह रहा है ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, क्योंकि चूंकि ग्रुप में सारे एलिमेंटों का सेल्फ इनवर्स है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी। बी ए का इनवर्स किसके बराबर होगा, बी ए। दोस्तों, यहां से ये समझ में आया क्लैन 4 ग्रुप कैसा है, अबेलियन है। क्या ये साइक्लिक है,
जिसने पढ़ा हो डेफिनेशन नहीं। साइक्लिक की वो नहीं है तक सर, जाएगा। साइक्लिक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक के लिए क्या होता है कि जितना ग्रुप का ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर का कम से कम एक एलिमेंट इसमें जरूर होगा। इसमें सारे के सारे एलिमेंट कितने ऑर्डर के हैं? 1 और 2। लिखिए आगे एक दो प्रॉपर्टी और बस। ऑर्डर ऑफ जी अगर n है और अगर 2 डिवाइड कर रहा है इनको, इफ 2 डिवाइड कर रहा है इनको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी कितने होंगे? अगर कोई 2 डिवाइड कर रहा है n को, इस 2 ऑर्डर के इस ग्रुप जी के पास कितने एलिमेंट होंगे? जो भी होंगे वो कितने होंगे? ऑड होंगे। देख लो 4 था, ग्रुप का ऑर्डर K4 का ऑर्डर कितना है? 4, और 2 इसको डिवाइड करता है, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसमें? 3। ऑलवेज कोई भी ग्रुप हो और अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी कितने होंगे? ऑड होंगे। और एक कोई डी है, एक कोई डी है, डी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। और अगर इस ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना, नंबर ऑफ, और डी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन जी कितने होंगे? पेयर में होंगे। पेयर आर इन पेयर या अकर इन पेयर, कुछ भी लिख लो अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन जी आर इन पेयर, तो जोड़े में होंगे। वो कैसे होंगे? जोड़े में होंगे। अगर कोई ए का ऑर्डर डी है तो ए के इनवर्स का भी ऑर्डर कितना होगा? डी होगा। तो अगर ये ऑर्डर, इस ऑर्डर का एलिमेंट, अगर डी ऑर्डर का एलिमेंट अगर कोई ए एग्जिस्ट कर रहा है तो इस ए का जो इनवर्स होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। इसलिए कितने आएंगे इसमें? हमेशा जोड़े में आएंगे, ठीक है। 3 ऑर्डर के अगर एलिमेंट किसी में पिक करना है, होंगे तो जोड़े में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सेम केस यहां पर है, अगर यहां तो डी डिवाइड कर रहा है, यहां पर 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कोई पूछता है आपसे कि किसी भी ग्रुप में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है, तो कह दो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन और जरूर होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी आर काउंटिंग इन n-1 नहीं कह सकते? नहीं कह सकते, n-1 नहीं कह सकते। Z4 ले लो, बताओ इसमें कितने थे? ऑर्डर ऑफ 0 कितना था? 1 का ऑर्डर कितना था? 4, ऑर्डर ऑफ 2 कितना था? 2, ऑर्डर ऑफ 3 कितना था? 4। देखो जरा गौर से इसको। यस सर। एक एग्जाम्पल से रिजल्ट थोड़ी बनाते, एक एग्जाम्पल से तो मैं आपको क्लियरिफाई कर रहा हूं। रिजल्ट तो मुझे याद है, मेरे को लिखे हुए हैं मेरे सामने, तो मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल की हेल्प से रिजल्ट थोड़ी बना रहा हूं, एग्जाम्पल से तो आपको कंफर्म कराना सिखा रहा हूं। ये क्योंकि रिजल्ट प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, हर रिजल्ट को प्रूव करने बैठ जाओ, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं कि इस रिजल्ट की हेल्प से एग्जाम्पल को ध्यान में रख रहे हैं, जिससे हमारे दिमाग में बैठ जाए कि ये रिजल्ट इस पे काम करता है, ये ठीक है रिजल्ट हमारा। हम अपने एग्जाम्पल की हेल्प से श्योरिटी लाते हैं कि ये रिजल्ट मैच कर रहा है इससे, ठीक है। और हमें काउंटर एग्जाम्पल ध्यान रहता है कि Q4 ले लो, K4 ले लो, Z4 ले लो। Z4 लेके तो इसमें ये दिखता है, Q4 लेते, K4 लेते तो इसमें ये दिखता है। अभी और भी ग्रुप सीख जाएंगे तो उसमें ये दिखता है, उसमें इतने होते, इसमें इतने होते, ऐसे ऐसे निकालते हैं, ऐसे खत्म हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा आपने, तो ऑर्डर 2 का कितना एलिमेंट है? सिर्फ और सिर्फ 1।
होंगे तो ऑड में होंगे, बताया था ना अभी। 1 का इनवर्स कौन था? 1 का इनवर्स 3, 2 का इनवर्स कितना है? 2। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने ऑर्डर का होगा? 2 ऑर्डर। ठीक है मित्रों, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, तो अब निपट गई आपकी कहानी, यहाँ तो खत्म हो गई। ये दोनों देखो पेयर में आ रहे हैं, अगर इसका ऑर्डर पता है तो इसके ऑर्डर भी पता होगा, इनवर्स होगा। मैंने कुछ गलत लिख दिया है? नहीं लिखा। 3 का इनवर्स कितना है? 1। अब ठीक है, तो जब जब पूछा जाए कि ऑर्डर ग्रेटर देन 2 कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो बोलोगे पेयर में आएंगे, जोड़े में आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। लेकिन ऑड ऑर्डर का 2 ऑर्डर का कितना होगा? बोले ऑड आएगा। बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, जल्दी जवाब देना, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग करता हूं ऑफ।